हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एडवर्ब लेकर आई हूँ। तो हमारे जो स्पोकन इंग्लिश में एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो मैं ग्रामर का सेशन लेके आ रही थी, तो एडवर्ब ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए एडवर्ब कराऊँगी। देखो, ग्रामर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ना, चाहे वो स्पेशली आपका यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सीडीएस हो, या सीएएफ पीएफ हो, या फिर स्टेट पीसीएस हो, या फिर इंग्लिश स्पीकिंग हो, इन सभी के लिए आपको ज़रूरी है एडवर्ब की स्ट्रांग होना। एडवर्ब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका एडवर्ब स्ट्रांग हो गया तो आपके इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्लुएंसी एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड एडवर्ब जो है वो आपके जैसे ग्रामर तो है ही, ठीक है, एंड जैसे यूपीएससी हो गया या बैंकिंग हो गया, उसमें कॉम्प्रहेंशन आता है। तो कॉम्प्रहेंशन अपने आप में हाई स्कोरिंग है। तो अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज है तो कॉम्प्रहेंशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो कॉम्प्रहेंशन है, एंड साथ ही साथ आंसर राइटिंग में भी एडवर्ब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको एडवर्ब की क्लास पूरा देखें, आप अच्छे से समझें। कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको क्या बताऊंगी, इसमें मैं आपको इंग्लिश मीनिंग जो होगा स्ट्रक्चर के साथ बताऊंगी, जिससे कि आप इजीली स्पीकिंग कर पाएँ। इसकी यूजेस कहाँ होगी, कैसे होगी, एग्जांपल्स के साथ मैं दूंगी, एंड एग्ज़ाम ट्रैप के साथ दूंगी कि एग्ज़ाम में कहाँ पे ट्रैप बनाता है, ठीक है। इसके बाद आपको अलग से बेसिक एडवर्ब सीखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर अगर पड़ेगी भी ना तो बहुत ही कम, बहुत ही रेयर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे, इसे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड कोई भी डाउट होगा एंड वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ डेफिनेटली आप हमें कमेंट करें, क्योंकि हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पे देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवर्ब। सबसे पहले हम जानेंगे कि एडवर्ब होता क्या है। देखो, एडवर्ब जो होता है ना, वो वर्ब और एडजेक्टिव का, ठीक है, एडवर्ब जो है ना वो वर्ब एंड एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी बताता है। क्या बताता है, यहाँ पे ध्यान देखिएगा, क्वालिटी बताता है, ओके, क्वालिटी बताता है। जैसे कि हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे, ये कैसे हुआ, ठीक है। व्हेन का मतलब होता है कब, जैसे कि हाउ, अगर मैंने पूछा कि कैसे, तो कैसे हम बोलेंगे ये कैसे हुआ, तो हम बोलेंगे इसको, इसका आंसर देंगे क्विकली, यानी कि जल्दी हुआ। व्हेन का मतलब होता है कब, कब हुआ, तो आप पास्ट या फ्यूचर के बारे में बोल सकते हो, ठीक है। स्टरडे, ये स्टरडे हो यानी कि पिछले दिन हुआ। वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ कहाँ पर हुआ तो इसका आंसर होगा यहाँ हुआ, हेयर, ठीक है। हाउ ऑफन, ओके, हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, कितनी बार का मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा। इसका आंसर ये जो है ना यहाँ पे, ये इसका आंसर है, जस्ट ये एग्जांपल देने के लिए मैं बता रही हूँ। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका ये जो एडवर्ब का क्वालिटी यहाँ पे पूछने के लिए होता है। व्हाट टू एक्सटेंड यानी कि कितने, तो बोलेंगे वेरी यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चीज़ों को अच्छे से आप समझने की कोशिश करिएगा। एग्जाम्पल देखिए, सी स्पीक्स फ्लुएंटली, वो फ्लुएंटली बोलती है, ठीक है। यहाँ फ्लुएंटली जो है ये बताता है कि वो कैसे बोलती है, ठीक है। सो इट इज़ अ एडवर्ब, क्योंकि इसका क्वालिटी बताया कि वो कैसे बोलती है, वो बहुत ही फ्लुएंटली बोलती है। अब जैसे लोगों की जो तरीका होता है बात करने का, कोई स्पीड में बोलता है, कोई अच्छे से बात करता है, कोई बहुत ही प्यार से बात करता है, कोई अलग तरीके से बात कर सकता है, ठीक है। तो वो उस इंसान की क्वालिटी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो शायद मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, तो ये मेरी क्वालिटी है। मैं जो समझाती हूँ बहुत ही प्यार और आराम से समझाती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए, तो ये मेरी क्वालिटी है। क्वालिटी यानी कि ये मेरा एडवर्ब हो गया। तो किसी भी इंसान की, किसी भी चीज़ की अगर उसकी क्वालिटी बता दे तो वो हो जाएगा हमारा एडवर्ब। आई होप कि आपको समझ में आया है, ठीक है। तो सी स्पीक्स फ्लुएंटली, वो बहुत ही फ्लुएंटली बात करती है। कई लोग अटक अटक के बात करते हैं तो वो उसकी क्वालिटी हो गई, कई लोग अच्छे से बात करते हैं तो वो उसकी क्वालिटी हो गई, ठीक है। और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए देखते हैं।
अब यहाँ पे देखिए एडवर्ब को पहचानने का इजीएस्ट फॉर्मूला क्या है। देखो आप इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे कि इजी हो जाए आपको। एडवर्ब प्लस एडवर्ब बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। देखो आप भर्ब के साथ आप यहाँ पे कैसे लगाओगे। भर्ब के साथ कैसे, कब, कहाँ, कितना, कितनी बार, अगर ये आया तो हो जाएगा ये आपका एडवर्ब। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है। भर्ब के साथ याद रखिएगा पहले भर्ब आएगा। भर्ब के साथ अगर ये क्वेश्चन आया कैसे, कब, कहाँ, कितनी, कितना या कितनी बार, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। अब जैसे यहाँ पे आप नाम से ही समझ सकते हो, ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है। एंड भर्ब। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, भर्ब। अगर भर्ब में अगर मैं कोई चीज़ ऐड करूँ, सपोज़ भर्ब में मैं कोई चीज़ ऐड करूँ, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं, अगर थोड़ा इसको लिखने का थोड़ा उल्टा अगर मैं कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ऐड भर्ब। सिंपल। भर्ब में मैंने कोई चीज़ ऐड कर दिया, भर्ब में मैंने किसी की क्वालिटी ऐड कर दी, कैसे, कब, कहाँ, कितना, कितनी बार, तो मैंने किस में ऐड किया, भर्ब में ऐड किया। ठीक है। मैंने भर्ब में ऐड किया, तो भर्ब में मैंने ऐड किया तो क्या हो जाएगा मेरा ऐड भर्ब। याद करने का सिंपल तरीका है, मैंने किस में ऐड किया, भर्ब में। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप पैराग्राफ या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप पेपर जब सॉल्व करोगे ना, तो एडवर्ब क्या होता है उसकी डेफिनेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप उसकी डेफिनेशन जान लोगे ना तो आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं होने वाली। ठीक है। तो एडवर्ब क्या होता है, जो मैं भर्ब में ऐड कर दूँ। क्या ऐड कर दूँ, कैसे, कब, कहाँ, कितना, कितनी बार। इसका ओवरऑल चीज़ें अगर मैं क्या बोलूँ, क्वालिटी। इसकी ओवरऑल चीज़ें मैं क्वालिटी बोल सकती हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ही रन्स फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ा। अगर मैं इससे पूछूँ, इसका क्वेश्चन पूछूँ वह कैसे दौड़ा, तो बोलेंगे फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ा, तो इसका आंसर होगा फास्ट। तो जो फास्ट है वो क्या हो जाएगा, हमारा भर्ब। ठीक है। अब यहाँ पे देखो भर्ब यहाँ पे क्या है, भर्ब यहाँ पे रन्स है। ठीक है। भर्ब यहाँ पे रन्स है। अब रन्स के साथ यहाँ पे क्या लग गया, उसकी क्वालिटी लग गई, तो क्वालिटी क्या हुआ, हमारा फास्ट हो गया। ठीक है। तो जो आपका एडवर्ब होगा ना वो आप भर्ब के साथ ही देखोगे मोस्टली। ठीक है। भर्ब के बगल में ही आपका एडवर्ब होगा। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान पे रखना। क्यों, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पेपर जब सॉल्व करोगे तो उसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, उसमें आपको ढूंढना पड़ता है कि एडवर्ब कौन है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतना ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। ठीक है। चलो और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एडवर्ब के लिए टाइप्स। एडवर्ब की टाइप्स क्या होती है, यहाँ पे देखो एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि कैसे, यानी कि कैसे। ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो काम कैसे हुआ। एडवर्ब के टाइप होते हैं ना, कि एडवर्ब के कितने टाइप होते हैं, तो ये जो है हमारा पहला टाइप, ध्यान रखना। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ये एडवर्ब है आपका। ठीक है। ये एडवर्ब है, इसकी हिंदी मीनिंग होगी एंड इसका एग्जाम्पल होगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। जैसे देखो कैसे, केयरफुली, ध्यान से, यानी कि सावधानी से। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, सी रोट केयरफुली, वह बहुत ही सावधानी से लिखी। अगर मैं इसका क्वेश्चन करूँ, वो कैसे लिखी, बहुत ही सावधानी से लिखी, यानी कि केयरफुली। तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रोट है, ठीक है, तो रोट ये हमारा क्या है, भर्ब है। भर्ब के बगल में इसकी क्वालिटी बता दी कि कैसे लिखी, सावधानी से लिखी, तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। क्लियर। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, क्विकली। नेक्स्ट क्या है, क्विकली। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। क्विकली का मतलब क्या होता है, जल्दी से। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ही फिनिश्ड क्विकली, वह जल्दी ही ख़त्म किया। ठीक है।
वह जल्दी ही ख़त्म किया। तो यहाँ पे जो फिनिश्ड, ये हमारा वर्ब है। फिनिश्ड क्या है यहाँ पे? हमारा वर्ब। और वो कैसे ख़त्म किया? क्विकली, यानी कि जल्दी से ख़त्म किया। तो उसका ख़त्म करने का जो क्वालिटी है, कोई बहुत लोग लेट से ख़त्म करता है तो बहुत लोग जल्दी ख़त्म करता है। तो क्विकली आपका हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है? स्लोली। स्लोली यानी कि धीरे से। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, सी वॉक्ड स्लोली। सी वॉक्ड स्लोली, वह बहुत ही धीरे से चली। ठीक है, तो स्लोली हो जाएगा हमारा एडवर्ब। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपका लाइक, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लाइक करोगे तो यह चैनल बहुतों को रिकमेंड करेंगे और बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सकती है। प्लीज़ लाइक करो चैनल को आप। एंड मुझे आशा है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट पे, ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली का मतलब क्या होता है? सुंदर तरीके से। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह बहुत ही सुंदर गाई। यह वह बहुत ही सुंदर गाती है। सी सिंग्स ब्यूटीफुली। कई लोग होते हैं अच्छा नहीं गाते, कई लोग होते हैं बहुत ही सुंदर गाते हैं। तो जो जो इंसान सुंदर गाते हैं या फिर जो जैसा भी गाते हैं, वो उसकी क्वालिटी बताता है ना, वो उसकी क्वालिटी बताता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है नेक्स्ट पोलाइटली। पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता से, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, सी स्पीक्स या फिर स्पीक पोलाइटली, बहुत ही आराम से, बहुत ही तहजीब से बात करो आप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे है आपका यहाँ पे फ्लुएंटली। फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह, यानी कि एकदम आराम, मतलब बोलने का जो फ्लो है वो बहुत ही अच्छा है, फ्लुएंटली। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वह इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंटली बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? ऑनेस्टली। तो ऑनेस्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑनेस्टली हो जाएगा यहाँ पे हिंदी आपका ईमानदारी से। ठीक है, जैसे इसका देखते हैं, स्पीक्स ऑनेस्टली। ठीक है, ईमानदारी से बोलो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है जेंटली। जेंटली का मतलब होता है धीरे या फिर नरमी से बात करो। ठीक है, बहुत लोग थोड़ा लाउड बात करते हैं, लेकिन बहुत लोग थोड़ा इंसान नरमी से बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? होल्ड इट जेंटली, इसे नरमी से पकड़ो या फिर इसे आराम से पकड़ो। ठीक है, या फिर इसे धीरे से पकड़ो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? ब्रेवली। ब्रेवली का मतलब होता है बहादुरी से। ठीक है, ब्रेवली का मतलब क्या होता है? बहादुरी से। जैसे कि सोल्जर्स फाउट ब्रेवली। ठीक है, सोल्जर्स फाउट ब्रेवली। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? वाइजली। वाइजली का मतलब क्या होता है? समझदारी से या बुद्धि से। ठीक है, इन्वेस्ट वाइजली। ठीक है, सही तरीके से इन्वेस्ट करो। अब इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देखो, इसका स्ट्रक्चर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना। पहले क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वर्ब आएगा एंड वर्ब की जो क्वालिटी बता दे वो हो जाएगा आपका एडवर्ब। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइप्स ऑफ एडवर्ब, तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब, तो यहाँ पे ये मैंने अभी जितना बताया है ये क्या है? ये आपको बताया है कि हाउ, कैसे, राइट, कैसे। तो इस तरह से आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। और भी है, चलो देखते हैं उसे।